नमस्कार, आप देख रहे 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले राज्य का सियासी पारा हाई चल रहा है। राजनेता एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं। आलम यह है कि बीएमसी चुनाव से पहले महायुति में खुली बगावत देखने को मिल रही है। वहीं इसी बीच शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत पूरी भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट पर तीखा हमला बोला। राउत ने कहा कि भाजपा की राजनीति अब वैचारिक नहीं बल्कि सत्ता के लालच से भरी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा बेशर्म और ढोंगी है। संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस ने अपने 12 नगर सेवकों को निलंबित किया तो भाजपा ने भी कार्रवाई की बात कही, लेकिन असल मकसद शिंदे गुट के लोगों को सत्ता से दूर रखना था। उन्होंने रविंद्र चव्हाण पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने तुरंत नगर सेवकों पर झपट्टा मारा ताकि राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। संजय राउत ने कहा कि पहले नेता गढ़े जाते थे, अब नेताओं को चुराया जा रहा है। खुद में क्षमता नहीं है, इसलिए दूसरी पार्टियों से तोड़फोड़ कर राजनीति की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि ये सब रविंद्र चव्हाण के ही क्षेत्र में हुआ है। इतना ही नहीं, इससे पहले संजय राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ब्रांड ठाकरे वाली टिप्पणी पर तीखा पलटवार किया है। फडणवीस ने हाल ही में ठाकरे परिवार को ब्रांड बताते हुए उनकी राजनीतिक प्रासंगिकता पर सवाल उठाया था, जिस पर राउत ने व्यंग्यात्मक अंदाज में जवाब दिया। राउत ने कहा है कि फडणवीस ने ब्रांड की ब्रांडी पी ली है, लेकिन चूंकि वो गुजराती शाकाहारी हैं इसलिए उन्हें नशा नहीं चढ़ेगा। संजय राउत आगे सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे एक ब्रांड थे और अगर आज मोदी ब्रांड है तो मोदी के बाद बीजेपी क्या करेगी? क्या कोई अमर पट्टा लेकर आया है? मोदी नहीं होंगे तब आप किस ब्रांड की ब्रांडी पिएंगे? राउत ने बाला साहेब ठाकरे को महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे राष्ट्रीय ब्रांड से जोड़ा और कहा कि फडणवीस को वर्तमान पर बोलना चाहिए, ना कि बाला साहेब पर चर्चा करने का अधिकार है। वहीं संजय राउत का ये पलटवार फडणवीस के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने ठाकरे ब्रांड को कोमा में बताया था। दरअसल संजय राउत का ये पलटवार फडणवीस के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने ठाकरे ब्रांड को कोमा में बताया था और बेस्ट चुनावों में ठाकरे परिवार के प्रदर्शन पर तंज कसा था। संजय राउत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि फडणवीस ने जिस शिवसेना की पार्टी तोड़ी और चुनाव चिन्ह चुराकर किसी और को दिया, उसी बाला साहेब का नाम लेना आश्चर्यजनक है। हमने शिवसेना प्रमुख के आशीर्वाद से चुनाव लड़े हैं और अच्छे से जीते हैं। आप भी उस सत्ता में हमारे साथ शामिल रहे हैं। महोदय, बीएमसी चुनाव में बीजेपी की स्थिति पर तंज कसते हुए संजय राउत ने कहा, बीजेपी का मौजूदा ढांचा मोदी की एक उंगली पर टिका है और मोदी खुद डगमगा रहे हैं। ऐसे समय में राज ठाकरे कह रहे हैं कि ये कभी भी गिर सकता है और इस गिरावट को देश की जनता देख रही है। यही नहीं, राउत ने आगे कहा कि अगर इनकी स्थिति अच्छी होती तो एआईएमआईएम और कांग्रेस से गठबंधन नहीं करना पड़ता। आपको बता दें कि एक तरफ जहां महायुति में दरार देखने को मिल रही है तो वहीं दूसरी तरफ ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने से महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव में अलग ही माहौल बन चुका है। ठाकरे ब्रदर्स ने बीएमसी चुनाव के लिए तैयारियां तेज कर ली हैं। बीएमसी चुनाव को लेकर ठाकरे बंधुओं ने संयुक्त रूप से अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मंच पर नजर आए। मैनिफेस्टो को शिव शक्ति वचननामा नाम दिया गया, जिसके कवर पेज पर बाला साहेब ठाकरे के साथ राज और उद्धव की तस्वीर लगाई गई। घोषणा पत्र में मुंबई वासियों को बड़े वादे भी किए गए उनसे, जहां उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे द्वारा मुंबईकर के लिए जारी किए गए इस घोषणा पत्र में टैक्स माफी का भी जिक्र है, जिसके मुताबिक अब 700 वर्ग फुट तक के घरों पर प्रॉपर्टी टैक्स पूरी तरह माफ किया जाएगा। हाउसिंग सोसाइटियों को 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं शिक्षा को लेकर इस घोषणा पत्र में लिखा है कि बीएमसी के स्कूलों की जमीन किसी भी बिल्डर को नहीं दी जाएगी। 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों को रोकने के लिए नगर निगम के स्कूलों में ही जूनियर कॉलेज शुरू किए जाएंगे। स्कूलों में पढ़ाई के लिए वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा। मुंबई पब्लिक स्कूलों का स्टैंडर्ड बेहतर किया जाएगा। मराठी स्कूलों में मुस्कुराते हुए मराठी सिखाने के लिए डिजिटल पहल मराठी स्पीक्स मराठी शुरू होगी। बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर मुंबई की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाने का भी वादा किया गया है।
इतना ही नहीं, राज और उद्धव ठाकरे के संयुक्त शिव शक्ति मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया है, जहां महिला गृहिणियों का पंजीकरण कर उन्हें हर महीने 1500 रुपए का स्वाभिमान निधि दी जाएगी। इसके साथ ही 1500 रुपए में भोजन और नाश्ता उपलब्ध कराने की योजना भी है, ताकि महंगाई से राहत मिल सके। वहीं कामकाजी माता पिता और कामकाजी महिलाओं के लिए डे केयर सेंटर शुरू करने का भी वादा किया गया है। ठाकरे बंधुओं के घोषणा पत्र में शमशान और कब्रिस्तान के विकास की भी बात कही गई है, जिसमें हिंदू शमशान भूमि, मुस्लिम और ईसाई कब्रिस्तान के साथ साथ अन्य सभी धर्मों के अंतिम संस्कार स्थलों का स्थायी विकास और आधुनिकीकरण किया जाएगा। बेस्ट बस यात्रा को सस्ता किया जाएगा। महिलाओं और छात्रों के लिए खास बेस्ट बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा होगी। साथ ही साथ नगर निगम की पार्किंग में मुफ्त पार्किंग दी जाएगी। हर वार्ड में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और अजी अजोबा मैदान बनाए जाएंगे। मुंबईकरों को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा भी किया गया है, जिससे आम परिवारों को सीधी राहत मिलेगी। मैनिफेस्टो की घोषणा के दौरान मंच से बोलते हुए राज ठाकरे ने कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे वो जेल से छूटकर आए हुए हों। उन्होंने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि जब वो आखिरी बार सेवा भवन में आए थे, तब जनता दल की सरकार थी और यहाँ पत्थरबाजी तक हुई थी। राज ठाकरे ने दो टूक कहा कि अगर किसी को लगता है कि वो सत्ता से कभी दूर नहीं जाएगा, तो ये उसका भ्रम है। जो आज कर रहे हैं, उसका भुगतान उन्हें भविष्य में करना पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र को यूपी बिहार की तरह चलाने की कोशिश हो रही है। राज ठाकरे ने जोर देकर कहा कि ये महाराष्ट्र है, यहाँ हर नेता और मेयर मराठी ही होगा। इस शहर में मराठी का मान रखना ही होगा। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने मंच संभाला और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुंबई का मेयर मराठी ही होगा। उद्धव ने सवाल उठाया कि क्या बीजेपी मराठी आदमी को हिंदू नहीं समझती है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना विरोध के जीत की एक नई तकनीक शुरू की गई है। साम दाम दंड भेद सब अपनाया जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने कल्याण डोंबिवली की तस्वीरों का जिक्र करते हुए कहा कि संविधान की मर्यादाओं को तोड़ा जा रहा है। इस दौरान शिवसेना यूपीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि विधानसभा के चेयरमैन राहुल नवेरकर का खुलेआम उम्मीदवारों और वोटरों को धमकी देना बहुत ही चौंकाने वाला है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए। वहीं अधिकारियों से नेताओं की सुरक्षा हटाने के लिए कहते हैं। उनके पास ये अधिकार विधानसभा के अंदर है, बाहर नहीं। राहुल नवेरकर के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। आपने बिना चुनाव के उम्मीदवारों को चुनकर वोटरों से वोट देने का अधिकार छीन लिया है। इस जगह पर उपचुनाव होने चाहिए। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए हैं और कहा कि पहली बार वोट देने वाले जेनजी मतदाताओं को वोट डालने से रोका जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि चुनाव आयोग सत्ताधारी दल का गुलाम बन गया है। उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी हिंदू मराठी की बात करती है, लेकिन उनके अपने लोग गद्दारी कर चुके हैं। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि अगर हम क्रेडिट चोर हैं तो मोदी जी ने कैलाश पर्वत बनाया है, शिंदे ने अरब सागर बनाया है, गंगा को भी स्वर्ग से वही लाए हैं। ऐसे में शिव शक्ति वचननामा के जरिए ठाकरे बंधुओं ने साफ कर दिया है कि बीएमसी चुनाव में मराठी अस्मिता, स्थानीय नेतृत्व और लोकतांत्रिक अधिकार उनके एजेंडे का केंद्र होंगे। एक मंच पर राज और उद्धव की मौजूदगी को मुंबई की राजनीति में बड़ा संकेत माना जा रहा है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले राज्य का सियासी पारा हाई है। अब देखना यह होगा कि इस बार बीएमसी चुनाव में किस दल को बढ़त मिलती है और किसकी हार होगी। खैर, ये तो आगामी चुनावी नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा। खैर, इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र।